अभी इस वक्त हम आरक्षण 269 मीरा रोड सावित्रीबाई फुले गार्डन के अंदर मौजूद है। इस वक्त मैं मेरे दोस्त प्रदीप जंगम, बाहर भी कुछ लोग आए हुए जो सोसाइटी के लोकल सोसाइटी मेंबर्स है, जो लोकल यहाँ के रेसिडेंट्स है, सभी लोग आकर के यहाँ फिलहाल मौजूद है गार्डन के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ डेंस फॉरेस्ट टाइप एक पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है। इस जगह पे 1208 झाड़ जो है लगे हुए हैं। पिछले कई सालों से इन झाड़ों को लगाया गया है। इन झाड़ों के ऊपर लाखों रुपए के खर्चे हुए, इनके मेंटेनेंस कॉस्ट इतने लाखों रुपए के बने। आज कॉरपोरेशन ने अचानक से नवंबर महीने में एक प्रेस रिलीज जारी करी कि इन सारे झाड़ों को काटने वाले। बाजू में यहाँ एसटीपी प्लांट है, सीवरेज प्लांट जो होती है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक्सपांशन करने के लिए वो ये बने बनाए इतने बड़े बड़े डेंस फॉरेस्ट के झाड़ों को काटने के लिए निकली मीराबाई महानगर पालिका। मीराबाई महानगर पालिका के स्टेप को यहाँ का कोई भी लोकल नेता विरोध नहीं कर रहा है। जनता को ऑक्सीजन मिलने वाली जो पेड़ है, एक तो पेड़ लगा नहीं पा रहे हो, और जो पेड़ ऑलरेडी है यहाँ उन डेंस पेड़ों को काटा जा रहा है। कॉर्पोरेशन किस तरीके का सिग्नल दे रही है जनता के बीच में। लोकल सोसाइटी मेंबर्स को पता तक चलने नहीं दिया कि यहाँ पेड़ काटने जाने वाले। एज पर लॉ उन्हें लोकल जो एरिया है वहां उन्हें पोस्टर्स लगाने थे, वहां एडवर्टीजमेंट देना था। पेड़ों के आजू बाजू के पेरीफेरी में जो उनको एडवर्टीजमेंट देना चाहिए था कि हम पेड़ काटने वाले। बट मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया। जब इस बारे में ऑब्जेक्शन सजेशन की बारी आई तो मैंने सबसे पहले इस बारे में ऑब्जेक्शन रेज किया। मैंने 20 मुद्दे कॉर्पोरेशन को लिख करके जवाब मांगे, बट महानगर पालिका के पास एक सिंगल उत्तर नहीं था। कल्पिता पिंपले ने ऑर्डर पास कर दिया इन पेड़ों को काटने का, बट उन्होंने कोई भी लॉजिकल जवाब नहीं दिया। इनके प्रेस रिलीज में तक ये गार्डन किस जगह पे उपलब्ध है कुछ मेंशन नहीं था। सिर्फ इतना ही लिखा था, रिजर्वेशन नंबर 269 में हम पेड़ काटने जा रहे हैं। परंतु ये पेड़ एग्जैक्टली कहाँ है, कौन से रोड पर है, कौन से लोकेशन में है, इतने बड़े शहर में कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं दिया गया। ये झाड़ कितने रुपए खर्च करके लगाए गए इसकी जानकारी महापालिका नहीं दे रही है। इन झाड़ों को वापस निकाल करके लगाने का कितना खर्चा जाने वाला है महानगर पालिका वो नहीं बता रही है। इन झाड़ों को रिलोकेट जब करेंगे, रिप्लांट जब करेंगे, तो इनकी सर्वाइवल कैपेसिटी कितनी रहेगी, कौन सा हॉर्टिकल्चर इसको वेरीफाई करने वाला है या ऑथेंटिकेट करने वाला है। मीरा भाईंदर महापालिका के पास इन बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने रिटर्न ऑब्जेक्शन रेज करके इस बारे में जानकारी मांगी थी। महापालिका के पास कोई उत्तर ढंग का आज तक उत्तर नहीं है। जब मैंने कॉर्पोरेशन को बोला कि कॉर्पोरेशन इन झाड़ों को लगाने कहाँ वाली है, तो उनका उत्तर आता है आमच्याकडे माहिती नाही, जेव्हा उपलब्ध होईल तेव्हा लावू। फिर हमने वापस इनको पूछा कि ये जो बजट है, एसटीपी प्लांट बनाने का बजट जो योजना होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की कि सेंट्रल की। उन्होंने बताया स्टेट गवर्नमेंट की है। तो हमने बताया कि आपने स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया क्या कि यहाँ एसटीपी प्लांट के एक्सपांशन के लिए 1208 पेड़ काटने पड़ेंगे। आप एक आधा एक्टिविटी दूसरे गवर्नमेंट के स्कीम के लिए कर रहे हो, आपने गवर्नमेंट को बताना चाहिए था कि हमें 1200 पेड़ काटने पड़ेंगे। बिना गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दिए स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम यहाँ लागू कर रहे हैं, और पेड़ को काटने का जो पूरी की पूरी षड्यंत्र मीरा भाईंदर महानगर पालिका रच रही है, यहाँ के लोकल नेताओं के साथ मिलकर के कर रही है। ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ के लोकल नेता इस चीज का विरोध नहीं कर रहे। लोकल नेता ने हमें किसी भी हियरिंग में नहीं दिख रहे, किसी भी ऑब्जेक्शन में नहीं दिख रहे। खैर अभी लोकल जो यहाँ के रेसिडेंट्स है, जो स्थानिक रहिवासी, उन लोगों ने यहाँ अपना जो विरोध है वो दर्ज करने के लिए सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिस अनप्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है उस पर हमारा विरोध है। जब ये पेड़ निकाले जाएंगे, इन पेड़ को निकाल करके यहाँ लगाया जाएगा, उसकी सर्वाइवल कैपेसिटी के बारे में मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने किसी हॉर्टिकल्चरिस्ट से कोई ओपिनियन नहीं लिया हुआ है, कोई गारंटी इनके पास नहीं है। समझिए 1208 झाड़ लोग लगा रहे, 40% टिकेगा, 20% टिकेगा, 80% का वेस्टेज का जिम्मेदार कौन? इनको लगाने का खर्चा महानगर पालिका का, मेंटेनेंस का खर्चा महानगर पालिका का, लगाने का खर्चा वापस महानगर पालिका का, नुकसान का खर्चा कौन देखेगा? ये हो गई एक बात। दूसरी बात, जो जनता को यहाँ रिच ऑक्सीजन मिल रही है, आप ऑक्सीजन लोगों का कट करने का काम कर रहे हो। इसलिए हम मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन का, यहाँ के लोकल नेताओं का पुरजोर तरीके से विरोध करते, और हम पूरी कोशिश पूरी ताकत के साथ इस झाड़ कटिंग के निर्णय का, इस झाड़ कटिंग के जो महानगर पालिका का जो षड्यंत्र है, हम उसके खिलाफ पूरी ताकत से खड़े हैं। हम ये पेड़ काटने नहीं देंगे, हमारी पूरी ताकत लगाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एकंदरीतच तुम्हाला हा विषय सगळा समजलाच असेल। या मीरा भाईंदर शहरामध्ये जे 365 रिझर्वेशन्स आहेत त्याच्यासाठी सत्यकाम फाउंडेशन, इति मराठा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून आपण गेल्या 6 वर्षापासून सातत्याने फाईट करत आलेलो आहोत। आज हे एवढं चांगलं नैसर्गिक स्तोत्र जे आहे ते स्तोत्र आपल्या जनतेपासून हिरावण्याचं काम चालू आहे। याच्या बाबतीमध्ये महानगरपालिकेने स्थानिक लोकांना ध्यानात न घेता, त्यांना न विचारता हे डिसिजन घेतलेले आहेत। आज जवळपास 1200 झाडं आहेत, हे कटिंग करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झालेले आहे। परत हे रिप्लांटेशन करण्यासाठी परत कोट्यवधी खर्च होणार आहे, त्याचा मेंटेनन्स करण्यासाठी परत कोट्यवधी रुपये खर्च होणार आहे। म्हणजे जनतेचीही चुकी आहे याच्यामध्ये।
कारण जनतेला या गोष्टींच्या बाबतीमध्ये काही लेणदेण नसतं. टॅक्स वाढवला जातो, वृक्षकर घेतला जातो, तेही विचारण्याची त्यांची हिंमत नसते. लोकल जे आमदार आहेत तिकडचे, जे आता लोकल नेते आहेत, यांना सुद्धा या बाबतीमध्ये काहीही गंध नाही आणि त्यांना याच्या बाबतीमध्ये काही बोलायचं म्हटलं तर ह्या विषयाच्या संदर्भामध्ये त्यांना माहितीच नाही. हे जर तुम्ही आता त्यांना विचारलं तर ते हेच उत्तर देतील. आमचं म्हणणं एवढंच आहे की हे जे रिझर्वेशन आहे, जे जनतेच्या कामासाठी आहेत, जे जनतेच्या आवश्यक अशा गोष्टी आहेत, त्याच्यावरती तुम्ही अशा कारवाई करण्याच्या अगोदर पहिलं स्थानिक लोकांना विचारा, त्यांची मंजुरी घेऊनच नंतर ही प्रोसेस करा. आम्ही तर या ठिकाणी आता विरोध करण्यासाठी आलेलोच आहोत. जास्तीत जास्त तुमच्याही परिसरात काय चाललेलं आहे याच्यासाठी मी महानगरपालिकेच्या प्रत्येक मुवमेंटवरती लक्ष ठेवतो.